नमस्कार, दिस इज़ इमारा। आज मैं कुछ दूसरी बात करना चाहूँगी। कहने का मतलब ये है कि जब इंसान को खुदा ने बनाया था हज़ारों लाखों साल पहले, तो रिसर्च से पता चला कि उनका दिमाग जो है वो डेवलप नहीं था, यानी छोटे दिमाग थे सब, जो हड्डियाँ मिली, जो रिसर्च से पता चला। और आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो डेवलप है, उसका दिमाग डेवलप है, वो माहिर है, हर चीज़ें सोचने और समझने के काबिल है, हर चीज़ें कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आपके पास दिमाग नहीं था तो कपड़े भी नहीं थे, आज दिमाग है तो भी कपड़े नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आज के समाज में क्या दे रहे हैं, क्या रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की जो यंग जनरेशन्स है या जो भी है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग के को रख कर वो क्या कहना चाह रहे हैं। फ्रीडम, जो इन चीज़ गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। खूबसूरती का मतलब नंगापन नहीं होता है, खूबसूरती का मतलब ग्लैमर होता है कि आप किस ढंग से अपने आप को, अपनी खूबसूरती को एनहेंस कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती को मार्केट में ला सकते हैं कि जिसे आपको शो करना है। पर नंगापन और ख़ूबसूरती में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आज आपके पास दिमाग है, आप डेवलप हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम आज के समाज में अपने बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, क्या हो रहा है। ये चारों तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कि मैं जो चाहूँ तो मैं पहनूँ, मैं जो चाहूँ सो मैं करूँ। कहने का मतलब है कि इंसान एक सोशल प्राणी है, समाज। तो अगर हम समाज में रहते हैं तो हमारा कुछ तो लिमिट होता है कि हम लिमिट में, अगर लिमिट नहीं है तो फिर तो जानवर और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है। हम इंसान हैं तो हमारे में एक लिमिट है, हमारे में एक कुछ चीज़ें हैं जिससे जो जानवर और इंसान को अलग करता है। अब पहले ज़माने की जैसे हीरोइनें हुआ करती थी, क्या खूबसूरत, कैसे कपड़े, कैसे लिबास पहनती थी, तो क्या वो खूबसूरत नहीं थी, क्या चीज़ें नहीं थी। आजकल तो सेक्स एंड न्यूड इस ढंग की चीज़ें हो गई है कि मैं खुद अपने बच्चे को क्या हम सबक दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, और हम कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमें मिलता है वही हम देते हैं। तो गिव एंड टेक की नीति चलती है, गिव एंड टेक। तो हमें जो मिल रहा है, हम बच्चे को क्या दे रहे हैं। भाई, आप ऐसा लिबास पहने, ऐसे कपड़े पहने जिससे आपकी खूबसूरती एनहेंस हो, लोग आपको देखें। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। मेरे कहने का मतलब है कि खूबसूरती जो है वो आत्मा की होती है, दिल की होती है और बॉडी की भी होती है। आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, पर हर इंसान अलग है। जैसे हर इंसान को किसी की नकल नहीं करनी चाहिए कि उसने ऐसा पहना है तो चलो मैं भी पहनूं, उसने वैसा किया है तो चलो मैं भी करूं। नहीं, जैसे खुदा ने हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाए हैं, वैसे हमारी बॉडी टाइप भी बिल्कुल अलग अलग है, हमारा सब कुछ अलग अलग है, हमारे जहन अलग है। तो आप किसी की भी नकल ना करें। आप ये देखिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, आप पे क्या खूबसूरत लग रहा है, आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप ये चीज़ देखें। नकल करना, किसी से जेलस फील करना, ये सब बिल्कुल गलत है। आप अपने को ऐसा पेश करो कि दुनिया आपको देखे, आपको समझे कि हाँ, ये कोई है, ये कोई चीज़ है। पर आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा खुल के बातें नहीं कर सकती, पर मुझे बहुत घबराहट होती है जब ये चीज़ें मैं आज देख रही हूँ कि किस ढंग से हमें मार्केट में सेक्स एंड नंगापन को परोसा जा रहा है। और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उनके दिमाग पे, उन चीज़ों पे क्या असर पड़ रहा है, वो क्या करना चाहेंगे, उनका फ्यूचर क्या है। फिर वो अगर कुछ बनना चाहते हैं, आपको अगर मैसेज ही देना है तो आप स्टडी का दो, आप उनसे कुछ जनरल नॉलेज की बातें करो, आप कपड़ों का दो, आप खूबसूरत से खूबसूरत लिबास पहनो, दुनिया में बताओ कि देखो ये कपड़े हैं, ये डिज़ाइन है। पर अगर आपने सब कुछ खोल दिया और खोलने के बाद आप मैसेज दे रहे हो कि दिस इज़ माई फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है आज़ादी। आज़ादी मतलब आपके गंदे सोच से आज़ादी। आज़ादी मतलब आपके गंदे जो आपकी जो थिंकिंग है, गलत थिंकिंग से आज़ादी।
आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कपड़े को ही उतार दें और बोले मैं आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर आप समाज में कैसे रह सकते हैं? समाज में मैं ये चीज़ें हर रिलीजन वाले को बताना चाहती हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का या किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, पर जिस ढंग का मैं माहौल देख रही हूँ आज के ज़माने में कि लोग मैं खुद घबराने लगी हूँ कि ये क्या हो रहा है। मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें क्या हो रही है। आप कैसे कर सकते हैं? आप छोटे-छोटे 5 साल से 10 साल के 15 साल के बच्चे, अगर कोई इस ढंग की चीज़ें कर रहा है तो साथ में उसको रोस्ट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो गंदी गालियों का इस्तेमाल करना सोशल मीडिया पर और गंदे कपड़ा पहन के इस्तेमाल करना, ये दोनों गलत है। एक तो वो ऐसी चीज़ें कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। एक तो आप उनको जो रोस्ट कर रहे हो और रोस्ट करने में गंदी गालियाँ देना और गंदी चीज़ों से आप उसे मुखातिब कर रहे हो, ये भी गलत है। ये हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो क्या सीख रहे हैं? आप कुछ तो सोचो कि भाई आप क्या दे रहे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे हर वक्त फ़ोन, मोबाइल, चीज़ों और नेट पे बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी ख़त्म, यानी एक ऐसा ज़माना आ जाए कि हम मतलब कि शर्म में, और शर्म तो दूर की बात है, मतलब हम बात करने में भी घबराएं कि भाई बच्चे क्या कर रहे हैं। ये गलत है। आप सोचो इसके मामले में कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप एक डिसेंट समाज की स्थापना करो। एक समाज का मतलब होता है कि आप एक डिसेंट, यानी हर चीज़ आप करें, हर चीज़ आप करने का हक़ है, आपकी आज़ादी है, पर लिमिट में आप करें। आप हर चीज़ को लिमिट में करें। अगर जिस दिन से आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो लिमिट क्रॉस, यानी आप रबर को इतना ना खींचो कि रबर फिर टूट जाए। यानी कि आप ये चीज़ें ना करें जिससे हमारे बच्चे के दिमाग पे गलत असर पड़ रहा है, गलत असर पड़ रहा है। इसलिए प्लीज़ आप मेरी बातों को नेगेटिव ना लें और सोचें कि हम अपने बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं। इसलिए थैंक यू।